Welcome to Ultimate Medical. Today we will be discussing about pharmacodynamics. So let's get started. So what is pharmacodynamic? It is the study of drug, their mechanism of action, pharmacological action and adverse effect. ये किस चीज़ की स्टडी है? एक ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो कैसे एक्ट करता है, उसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस and adverse effect. In simple language, we can say that what the drug does to the body. It is pharmacodynamic. तो फार्मेकोडायनेमिक के अंदर मेनली 3 चीज़ें आती हैं. पहला, टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन, मतलब कौन कौन से तरीक़ों से ड्रग बॉडी में एक्ट करता है. दूसरा, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, मतलब ड्रग के एक्शन का मैकेनिज्म क्या है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं एक्शन ऑफ ड्रग. सो टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन. तो ड्रग एक्शन के 6 टाइप्स हैं. पहला है स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, रिप्लेसमेंट, साइटोटॉक्सिक एक्शन, इरिटेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम. So we will study this in detail. First is stimulation. So drug act by stimulating the activity of specific organ or system. इसका एग्जाम्पल है ब्रैडीकार्डिया. इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो अब क्या है, हार्ट को स्टिमुलेशन की ज़रूरत है. तो ऐसे ड्रग्स देंगे जो क्या करेंगे, एक्ट करेंगे बाय स्टिमुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ हार्ट. Now next is depression. So यहाँ पे ड्रग कैसे एक्ट करेंगे, by decreasing the activity of specific organ और system. इसका एग्जाम्पल है टैकीकार्डिया. ये क्या करेगा, इसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको कम करने के लिए हार्ट की एक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, डिप्रेस करने का पड़ेगा. डिप्रेसिंग ऑफ हार्ट इज नीडेड. नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट. इसमें क्या होता है, ड्रग जो होता है वो एंडोजिनस सब्सटेंस को रिप्लेस करता है. कब करेगा, जब डेफिशिएंसी हो जाएगी किसी एंडोजिनस सब्सटेंस की, तब उसको ड्रग के थ्रू क्या करेंगे, हम रिप्लेस करवाएंगे. सो एंडोजिनस सब्सटेंस यानी हम क्या समझते हैं, एंडोजिनस सब्सटेंस वो होते हैं जो ओरिजिनेट होते हैं बाय ओवर बॉडी सिस्टम वाया टिश्यू और सेल. तो एग्जाम्पल है इंसुलिन. ये कब कम हो जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस के केस में, तो हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करवाएंगे वाया ड्रग इंसुलिन. नाउ नेक्स्ट इज साइटोटॉक्सिक एक्शन. सो इसमें क्या होता है, ड्रग्स आर सिलेक्टिवली टॉक्सिक टू किल इन्फेक्टिंग एजेंट. तो ऐसे कोई भी इन्फेक्टिंग एजेंट जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे उनको ड्रग क्या करेगी, किल करेगी. तो इसका एग्जांपल है एंटी कैंसर ड्रग. कैंसर के टाइम पे क्या होता है, कैंसर सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बॉडी में, इसके वजह से हमें एंटी कैंसर सेल्स देने पड़ते हैं. और एक एग्जाम्पल है इसका एंटीबायोटिक्स. नाउ नेक्स्ट इज इरिटेशन. सो टॉपिकल एक्शन ऑफ एन एजेंट ऑन स्किन. तो इसका एग्जांपल है पेन रिलीविंग जेल. हम इसे कब यूज़ करते हैं, फॉर रिलीविंग पेन. तो ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है लोकल सर्कुलेशन को और ब्लॉक करता है इम्पल्स कंडक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें पेन से रिलीफ मिलता है. नाउ नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन इन इम्यून. तो मॉडिफिकेशन इन इम्यून मतलब हम दोनों भी चीज़ें ले सकते हैं. इम्यून का बूस्ट करना भी हो सकता है और इम्यूनो सप्रेशन भी हो सकता है. तो बूस्टिंग का एग्जाम्पल तो है वैक्सीन. इम्यूनो सप्रेशन का एग्जाम्पल है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि आर्थराइटिस और अस्थमा के केस में यूज़ किया जाता है. नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन. सो हाउ ड्रग एक्ट. तो ड्रग 2 तरीके से एक्ट करता है, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एंड रिसेप्टर मीडिएटेड. सो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड में 5 चीज़ें आती हैं, फिजिकल एक्शन, केमिकल एक्शन, थ्रू एंजाइम्स, आयन चैनल,
थ्रू एंटीबॉडी प्रोडक्शन। रिसेप्टर मीडिएटेड, जो 4 टाइप के रिसेप्टर हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लिगैंडेटेड, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर। नाउ वी विल बी स्टडिंग इट इन डिटेल। सो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, इसमें सबसे पहला आता है बाय फिजिकल एक्शन। तो एग्जाम्पल है इसका, ऑस्मोसिस के थ्रू कैसे करेंगे, 20% मैनिटॉल देते हैं इन केस ऑफ सेरेब्रल एडिमा। तो ये क्या करता है, एलिवेट करता है ब्लड प्लाज्मा ऑस्मोलिटी को, जिसके वजह से वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अल्टर होता है और वाटर फ्लो होने लगता है आउटसाइड द टिश्यू। नाउ नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। सो इन केस ऑफ पॉइजनिंग हम मेडिकेटेड चारकोल देते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाता है बाय डाइजेस्टिव जूसेस, और फिर क्या करता है, वो सभी पूरे पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और इट इज सक्ड बाय द पम्प। नाउ नेक्स्ट इज बाय केमिकल एक्शन। सो इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर एंटासिड्स आर गिवन। एंटासिड क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, ये न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को और ये अब्जॉर्ब भी नहीं होते इंटेस्टाइन में, इसके वजह से हमें पेप्टिक अल्सर को ठीक करने में मदद मिलती है। और नेक्स्ट इज थ्रू एंजाइम्स। सम ड्रग वर्क बाय इनहिबिटिंग एंजाइम्स। तो इसका एग्जांपल है कैप्टोप्रिल इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो कैप्टोप्रिल क्या करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसके वजह से एंजियोटेंसिन जो है वो बनना कम हो जाता है, जिसके वजह से बीपी लो होती है और ब्लड प्रेशर रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वैसोडाइलेशन होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वाया आयन चैनल। सो सम ड्रग्स अल्टर द फ्लो ऑफ आयन्स। एग्जाम्पल लोकल एनेस्थीसिया। तो लोकल एनेस्थीसिया में क्या होता है, ये क्या करता है, डिक्रीज द एंट्री ऑफ सोडियम आयन्स ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल, जिसके वजह से क्या होगा, कंडक्शन स्लो हो जाएगा और फाइनली बंद हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज थ्रू एंटीबॉडी प्रोडक्शन। सो इसका एग्जांपल है वैक्सीन, BCG वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस। नाउ नेक्स्ट इज रिसेप्टर मीडिएटेड। सो ड्रग क्या करते हैं, इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं थ्रू इंटरेक्टिंग विद सब केमिकल कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज रिसेप्टर. So drug produce their effect through interacting with some chemical compound of living organism, that is receptor. Receptor क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मोस्ट आर प्रोटीन्स, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल सरफेस, साइटोप्लाज्म और इन न्यूक्लियस. सो now we will be discussing about 4 type of receptor families. So first is ligand gated ion channel, second is G protein coupled receptor, third is enzymatic receptor, fourth is nuclear receptor. अब ये रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कैसे इफ़ेक्ट करते हैं और इनके क्या एग्जाम्पल है ये हम देखेंगे. तो ये देखो यहाँ पे है लिगैंड गेटेड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर और न्यूक्लियर रिसेप्टर. अब इनका लोकेशन क्या क्या है, तो लिगैंड गेटेड, जी प्रोटीन कपल और एंजाइमेटिक रिसेप्टर मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं. कौन से मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में. लेकिन जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है वो इंट्रासेलुलर होते हैं, या तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं या तो न्यूक्लियस के अंदर. सो अब ये इफ़ेक्ट कैसे करते हैं, तो लिगैंड गेटेड जो होता है वो आयन चैनल को अल्टर करके इफ़ेक्ट करता है. जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर भी आयन चैनल को इफ़ेक्ट करता है. नाउ एंजाइमेटिक रिसेप्टर होते हैं वो तो या तो एंजाइम को स्टॉप करते हैं या स्टार्ट करते हैं. नाउ न्यूक्लियर रिसेप्टर जीन अल्टरेशन करते हैं. अब ये कपलिंग जो है, मतलब ये किसके साथ जाके बाइंड होते हैं, तो लिगैंड गेटेड के साथ ड्रग्स डायरेक्टली बाइंड होते हैं, जी प्रोटीन कपल के साथ जी प्रोटीन के साथ जाके बाइंड होते हैं,
और एंजाइमेटिक रिसेप्टर के साथ वो डायरेक्टली बाइंड होते हैं और न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ वाया डीएनए। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? सो लिगैंड गेटेड चैनल रिसेप्टर के हैं निकोटिनिक, जी प्रोटीन कपल के मस्कैरेनिक, एंजाइमेटिक के इंसुलिन और न्यूक्लियर के स्टेरॉइड हार्मोन। सो ये ड्रग का रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्शन ऑफ ड्रग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं? तो बॉडी वेट एंड साइज, इंडिविजुअल डोज को सिलेक्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है बॉडी वेट अपॉन 70 इंटू एवरेज अडल्ट डोज। सो और हम ये कह सकते हैं कि बॉडी वेट से और साइज से एक्शन ऑफ ड्रग या फिर ड्रग डोज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉडी वेट जितनी ज़्यादा होगी हम डोज उतना ज़्यादा दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ एज। तो ऑब्वियसली इन्फेंट्स को जो मेडिसिन देते हैं वो डिफरेंट होती है और एडल्ट्स को जो देते हैं वो डिफरेंट होती है। अब पैथोलॉजिकल वेरिएशन क्या है? इन्फेंट्स का जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो मोर परमिएबल होता है। नाउ नेक्स्ट इज सेक्स। सो फीमेल्स की जो बॉडी होती है वो स्मॉलर होती है, तो उनका जो डोज होगा वो भी क्या रहेगा? लोअर डोज रहेगा। ठीक है। प्रेगनेंसी, सो वी ऑल नो कि प्रेगनेंसी के टाइम बहुत सारी मेडिसिन जो होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती है। सो इसका रीज़न क्या है? ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है और ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है वो भी बढ़ चुका रहता है, तो ये क्या होती है? एक्शन ऑफ ड्रग को इफ़ेक्ट करती है। नाउ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो रूट डिटरमाइंस द स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ द ड्रग रिस्पॉन्स। ड्रग कितने इंटेंसिटी और स्पीड के साथ रिस्पॉन्स करेगा ये रूट पे डिपेंडेंट रहता है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड रिस्पॉन्स कब होता है? जब हम पेरेंटल रूट से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। नाउ प्रेजेंस ऑफ डिसीज या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट। सो हेपेटिक डिसीज में क्या होगा? ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होगा? स्लो हो जाएगा। और किडनी डिसीज अगर किसी को है तो क्लियरेंस ऑफ द ड्रग क्या होगा? स्लो डाउन हो जाएगा, जिसके वजह से हमको डोज क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। और एक फैक्टर होता है दैट इज़ जेनेटिक्स। सो ड्रग रिस्पॉन्स जो कि एंजाइम, आयन और रिसेप्टर पे डिपेंड करता है, ये जेनेटिकली कंट्रोल करते हैं, जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये इफ़ेक्ट करता है। और एक होता है टॉलरेंस। सो रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज ऑफ अ ड्रग टू प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स। और ऐसा कब होगा? हायर डोज की ज़रूरत कब होगी? जब एक ही ड्रग बार बार एक इंडिविजुअल को दिया जाए तो इनिशियली क्या होगा? वो रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन फिर वो धीरे से क्या हो जाएगा? नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तब किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हायर डोज की। सो दिस आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एक्शन ऑफ ड्रग। Hence pharmacodynamic is completed. But there are some important terms which you should be knowing. So first is affinity. It is the ability of drug to bound a receptor. Efficacy, maximum response of a drug can produce. Potency, minimum amount of drug needed to produce a response. मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि ज़रूरत है एक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने में। एगोनिस्ट, कैपेबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स आफ्टर बाइंडिंग अ रिसेप्टर। एक रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद ड्रग की कैपेबिलिटी कि वो कितना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है। और एंटागोनिस्ट, एक ड्रग जो एगोनिस्ट का रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग ब्लॉक कर देता है और इसका खुद का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन ये इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है बाय ब्लॉकिंग द एगोनिस्ट टू इट्स रिसेप्टर। सो फार्माकोडायनामिक इज completed now. That's all for today. Don't forget to like, share and subscribe to Ultimate Medical, and good luck.